सोंडवा में पिता के सामने नाबालिग बेटी का अपहरण, पुलिस पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप। पिता के सामने से 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को ले गए युवक, सोंडवा थाने में नहीं हुई सुनवाई। न्याय की गुहार लेकर एसपी कार्यालय पहुंचा बेबस पिता। एएसपी ने दिए जांच के आदेश, पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। फरियादी का दावा, पुराने मामले में थाना प्रभारी ने लिए थे 50,000 रुपए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। सोंडवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े एक पिता के सामने से उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को कुछ युवक जबरन ले गए। आरोप है कि जब पीड़ित पिता शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया। इसके बाद न्याय की उम्मीद में बेबस पिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि सोंडवा थाना प्रभारी ने उसकी नई शिकायत दर्ज नहीं की। साथ ही फरियादी ने यह सनसनीखेज खुलासा भी किया है कि पुराने मामले के दौरान थाना प्रभारी द्वारा उससे 50,000 रुपए की रिश्वत ली गई थी। भाग गई 8 दिन है गए तो थाना पर गई है तो हमारी रपट नहीं थैलन का नहीं कहे पछा भागाड़ देता तो इन्हें ढूंढी ढूंढी नामुल लाया हेरी अंते पछा पंचू बाहर बैठा पंचू बैठा थी 1.5 लाख लेदा 1.5 लाख लेदा ये खर्च भी हमारे गाड़िया घोड़ा लिंग गईला नसवारी सूरत में अंते लाख रुपया में आप 50,000 मैडम में रख लेदी। कौन से मैडम? टीआर मैडम। कौन से गांव की ये कौन से गाँव कौन सा थाना है? मैं ककड़ा थाना कौन सा है? सोंडवा। फिर क्या हुआ? फिर 5-6 दिन और रहे अंत में हाथ में लेना ये लड़की का जाए कहीं भी सामान लेने करी ना ये हाथ में तो रुस्तमा गया 4 बजे पछा गया तो रुस्तमा पकड़ी ली जाती है। 3 आदमी है वो कहीं चाहे तो कार्रवाई चाहे। थाने के अंतर्गत एक गांव की नाबालिग लड़की जो 14 वर्षीय थी, 8 दिन पहले भी उस लड़की को लेके भाग गए थे, जो कि परिवार द्वारा ढूंढ के थाने पे लाया गया था। उस टाइम भी सोंडवा टीआई द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई और उनको भगा दिया गया है। और फिर ये परिवार वाले गुजरात में 8 दिन बाद ढूंढ के लेके आए और वहाँ पे ले गए सोंडवा टीआई द्वारा, जो कि नाबालिग लड़की को उन्हीं को लड़के को सौंप दी गई थी। फिर वापस लेके आए माँ बाप। फिर शनिवार को दोपहर को करीब कितने बजे? 4 बजे के करीब उमराली हाट आए थे और वहाँ से 3-4 बदमाश लोग उस लड़की का अपहरण करके ले गए और सोंडवा थाने पे उनके लड़की के पिताजी और माताजी और गांव वाले वहाँ गए। टीआई द्वारा आज दिनांक तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई उनको। और कल भी रात को ये 9 बजे तक सोंडवा थाने पे बैठे रहे, भूखे प्यासे दिन भर बिठा रखा और टीआई मैडम द्वारा रिपोर्ट नहीं लिखी गई। एक तरफ से मुख्यमंत्री लाडली बहना और भांजे कहता है, मैं मुख्यमंत्री एक तरफ से गृह मंत्री भी है, लेकिन आपका पुलिस विभाग सिर्फ लूटने में लगा हुआ है। और वहाँ की टीआई द्वारा 50,000 रुपये जो कि लड़के पक्ष से मतलब इनके द्वारा लिए गए। तो ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम है? तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे टीआई को तत्काल निलंबित करके उचित कार्रवाई की जाना चाहिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री की आदिवासियों पे हमेशा नाबालिग बच्ची, चाहे अलीराजपुर जिला हो, चाहे झाबा जिला हो, चाहे बड़वानी धार जिले में मतलब कई नाबालिग गायब है, लेकिन पुलिस मस्त रहती है। पुलिस इसलिए मस्त रहती है कि दारू में अवैध पैसे कमाना, रेत में कमाना, और ये सोंडवा टीआई द्वारा जो अवैध गो हत्या जो नर्मदा से कटिंग के लिए जाता है महाराष्ट्र में, तो वो अवैध धंधे के लिप्त में है। और ये जो हमारे गरीब आदिवासियों को परेशान करके लूटने का काम कर रही है, अगर इसका नहीं करेगा तो आदिवासी विकास परिषद शीघ्र ही इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अगर ये पूरी प्रशासन जवाबदारी एसपी और कलेक्टर की रहेगी।
जी अभी ककड़दा गांव के ग्रामीण जन द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा उनकी बेटी के कहीं चले जाने के संबंध में कुछ तथ्य लिखे गए हैं और उसके संबंध में अभी एफआईआर यहाँ पर दर्ज की जा रही है। और उस थाना प्रभारी पर भी रिश्वत का आरोप है। इस संबंध में उनको लिखित में कंप्लेंट देने के लिए बताया है और जांच उपरांत इसमें विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।